इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। तो कॉन्सेप्ट अगर किसी को अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आसान माना जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की PDF भी इसकी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अरुण और देविका ने समान मूल्य पर एक एक वस्तुएं खरीदी हैं। तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ। दो लोगों के बारे में बोला है, उनका कॉस्ट प्राइस सेम है। एक तो अरुण नाम से है और एक देविका नाम से है। दोनों के बारे में बोला है कि कॉस्ट प्राइस उनका सेम है। बोला है अरुण ने अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से P% अधिक अंकित किया है। तो मैं मार्क प्राइस के बारे में पहले लिखूंगा। तो इसने P% यहाँ से मार्कअप किया और यहाँ फिर मार्क प्राइस आ गई होगी। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर Q% की छूट प्रस्तावित की है। तो यहाँ Q% का फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया और उसे सेल कर दिया। देविका ने अपनी वस्तु को Y% कम पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। तो इसने पहले Y% कम किया है वैल्यू, और लेकिन घटे हुए प्रस्तावित मूल्य का Z% हैंडलिंग प्रभार के रूप में जोड़ा। यानी कि कम करने के बाद में इसने कोई और हैंडलिंग खर्चे के नाम से पैसा बढ़ा कर लिया। अंततः दोनों ने अपनी समान नामित मूल्य पर वस्तुएं बेची हैं। तो दोनों ने यहाँ पर सेम प्राइस पर वस्तुएं बेच दी हैं। तो हम एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, जैसे आप ये बात समझना कि मार्कअप प्राइस और डिस्काउंट % का सक्सेस इफेक्ट सेलिंग प्राइस को दे देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे आप 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हो और 20% बढ़ाकर लिखते हो, तो 120 रुपये आपने मार्क किया होगा उसे, और उसके बाद अगर हमने इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया होगा तो 120 की 10% डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू 108 में सेल कर दी होगी। तो ये सक्सेसिव इफेक्ट आ रहा है। देखो, पहले हमने 20% बढ़ाया, उसके बाद हमने 20% कम 10% कम किया, तो ये ओवरऑल 100 से वैल्यू कितनी पहुंच गई है? 8%। यानी कि यहाँ से वैल्यू 8% बढ़ चुकी होगी। ये बात आपके समझ आई? ठीक है। अच्छा, ये 8% और कैसे निकल सकता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है या पढ़ा होगा हमने कि जब भी सक्सेसिव इफेक्ट में हम A% बढ़ाते हैं या B% बढ़ाते हैं तो हमारा फॉर्मूला रहता है A% प्लस B% प्लस A इंटू B अपॉन 100। या हम कम करते हैं तो हम लिखेंगे जैसे A% तो आपने बढ़ाया, लेकिन B% अगर आपने कम किया तो फॉर्मूला रहेगा A% बढ़ाने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस A और प्लस B का मल्टीप्लाई माइनस B का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AB अपॉन 100 वैल्यू को निकल के आती है। इतना % ये चेंज निकल के आता है। तो जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया है और यहाँ घटाया है, तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो हमारा आएगा 20% माइनस 10% माइनस 20 इंटू में 10 अपॉन 100। ये लिखने पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 2 बचे करेंगे तो 8% हमारे पास इस वैल्यू के इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हमें ये कंप्लीट बात यहाँ से नहीं सोचने के बजाय हम ऐसे कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज़ में लेना है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ध्यान से समझना। मैं ये बोलूँगा कि दोनों के सेलिंग प्राइस भी सेम है और दोनों के कॉस्ट प्राइस भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों ने समान नामित मूल्य पर बेची और दोनों ने समान नामित मूल्य पर खरीदी थी। दोनों ने सेम मूल्य पर खरीदी और सेम मूल्य पर बेची। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ प्रॉफिट % या लॉस % दोनों का इक्विवेलेंट रहा होगा। और वो प्रॉफिट % या लॉस % कैसे निकलेगा? P% बढ़ाने के बाद Q% डिस्काउंट पर बेच दिए, इसका मतलब यहाँ वैल्यू निकल के आएगी P% बढ़ाया और Q% घटाया, घटाने के लिए माइनस साइन और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस में होगा, तो P इंटू Q अपॉन 100। इतना यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट % या लॉस % होना चाहिए। प्रॉफिट % होगा जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम इसे लॉस % की कैटेगरी में रखेंगे। और इसी तरीके से जब मैं इसको देखूंगा, इस क्वेश्चन को देखूंगा देविका के लिए, जब मैं हम बात करेंगे तो इसने पहले 22% कम किया है और उसके बाद फिर Z% बढ़ाने के बाद बेची है, तो ये वैल्यू माइनस YZ अपॉन 100 ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो ये दोनों, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट % या लॉस % दोनों के इक्वल है।
ठीक है, सेम वस्तु समान मूल्य पर खरीदी और समान मूल्य पर बेचने का मतलब है कि सेम ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वहाँ इनको मिला होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अगर पी क्यू वाई जेड की वैल्यू 25, 8, 20 और 43.45 है तो क्या ये कथन संभव है, यहाँ क्या ये बात सही है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो P की जगह हम 25 रखेंगे और Q की जगह हम 8 रखेंगे। -25 × 8/100 ये वैल्यू तो आएगी इधर से, और यहाँ लिखेंगे हम, क्या ये इक्वल आता है क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 और Z की जगह पर लिखेंगे यहाँ -20 है ये, ठीक है, ये -20 है, -20 प्लस और ये 43.75 और ये माइनस में आएगा 20 × में यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, थोड़ी जगह की कमी है, एक सेकंड, ये थोड़ा इधर खिसका दिया मैंने, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे तो हम माइनस का 20% प्लस का 43.75% माइनस का 20 × में 43.75/100 ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी। क्या ये दोनों इक्वल है, तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए 25 में से 8 माइनस किया तो 17 और ये 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, तो 17 में से 2 माइनस करने पर वैल्यू आ रही है 15। 25 में से 8 गया तो 17, 17 में से 2 गया तो 15 वैल्यू आ रही है। क्या इधर से भी 15 आती है, देखते हैं अभी हम। तो माइनस का 20 और प्लस का 43.75 का अंतर आएगा माइनस का 23.75। ये सॉल्व करेंगे 20 से 5 बार और 5 से कैंसिल करेंगे इसे, तो 5 से 8 बार, 3 बचेगा, 5 से 7 बार, फिर 2 बचेगा, 5 से 5 बार, तो माइनस का 8.75 है। तो आप देखो यहाँ पे प्लस का आएगा, ये 23.75 में से अगर हम 8.75 माइनस करेंगे तो इधर से भी वैल्यू 15 आएगी, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो पहला कथन हमारा एकदम सही है। पहला कथन यहाँ से पता चला कि पहला कथन यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। अब दूसरे कथन पर चलते हैं। दूसरे कथन को हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। दूसरा कथन कह रहा है हमारा कि 35% और -20% -10 यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 35 प्लस का 35 और माइनस का 20 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, और 20 और 7 27, अगर 35 में माइनस करें तो 8% वैल्यू आएगी। और इधर से देखें हम तो माइनस का 10 प्लस का 20, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है हमें, माइनस का 10 प्लस का 20, माइनस का 10 × 20/100 करने पर ये वैल्यू भी -10 प्लस 2% 8% के इक्वली आ रही है। तो यहाँ से दोनों तरफ से ये वैल्यू सेम निकल के आ रही है, तो हमारा कथन दूसरा भी सही है। तो दोनों कथन सही होने के बाद हमारा आंसर ए ऑप्शन लग जाएगा कि दोनों कथन यहाँ सही हैं। ये एक बढ़िया सवाल आपके लिए निकल के आया है, आप इसको कोशिश करें, ध्यान से समझें, और बहुत ही औसम क्वेश्चन है। धन्यवाद।